99% टाइम लोग टॉपर सेटअप में ना ये बेसिक मिस्टेक कर रहे होते हैं जिस वजह से उनका टॉपर ढंग से निकल नहीं पाता, वो टॉपर अपोनेंट को मार नहीं पाते। ये बेसिक मिस्टेक इतनी बेसिक है कि इस पर ना जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता। एंड मैंने भी एक बहुत बार बता चुका हूं आपको, बट उसको मेरे हिसाब से एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपना बैक प्रेशर बढ़ाने में लगे हैं, प्रोनेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं, बट कोई भी ना इतनी बेसिक्स पर ध्यान नहीं देता। एंड बेसिक्स ही की होती है आर्म रेसलिंग में। आप कितनी फैंसी एक्सरसाइज कर लो, आप कितनी फैंसी टेक्निक सीख लो, बट आप बेसिक्स को अगर ध्यान से अपने ग्रिपिंग में माइंड मसल कनेक्शन के साथ अप्लाई नहीं कर रहे हो अपने सेटअप में, तो आप नहीं जीतने वाले। ये गारंटीड फॉर श्योर है। मैंने भी गलती करी है एंड मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई करें। सो शुरू करते हैं। सो आपको मैं लेफ्ट के एंगल से दिखाता हूं। हुक एंड टॉप होल्ड आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं। हुक का जो हमारा गेम होता है पूरा इनसाइड का होता है। हम इनसाइड जाते हैं, कप करते हैं एंड पिन मारते हैं। जो हमारा टॉप होल्ड का गेम है उसमें हम पूरा आउटसाइड का गेम है, सो हम प्रोनेट करते हैं बाहर की तरफ एंड फिर पिन करते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, अब बात क्या है, अब ग्रिपिंग में वही अप्लाई होता है। एक बार मैं आपको गलत तरीका दिखाता हूं। गलत तरीका क्या है, एक बार आप ट्राई करना, स्पॉट करना वो मिस्टेक क्या है। ठीक है, उससे आप ट्राई करना। ये गलत तरीका है। अब मैं ऐसे टॉपर मारने वाला हूं, ये गलत तरीका है। ये रेडी को होने से पहले का मेरा सेटअप है। ठीक है, अब सही तरीके पे आते हैं। मैं आया, मैंने ग्रिपिंग रखी, थंब डाउन, ग्रिप, और ये सही तरीका है। ठीक है, ये था सही तरीका। अब गलत तरीका, सही तरीका। इस चीज को आपको थोड़े क्लोज एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मेरे को जैसे टॉपर मारना है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको सही से दिख रहा हो। टॉपर मारना है। अब मैं क्या अपने हाथ को अंदर देके टॉपर मारूंगा? क्या मैं इनसाइड का गेम खेल रहा हूं? मैं इनसाइड की ग्रिप लेके, मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं इनसाइड की, मैंने भी गलती करी है, इनसाइड की ग्रिप देके हम टॉपर मार रहे होते हैं। वो बहुत ही गलत एक तरीका है। अब मैं आपको राइट से दिखाता हूं। अब जैसे हम दोनों ने थम्स डाउन करा, ठीक है, ग्रिप ली, मैंने ग्रिप ली। अब ये ग्रिप देखो, ये अंदर दी हुई है। अब फर्क दिखाता हूं। ठीक है, अब फिर से ग्रिप ली, थम्स डाउन, ये अब मैंने बाहर की ग्रिप ली हुई है। ये पॉकेट देख रहे हो, ये पॉकेट अभी है, अब नहीं है। ये आई होप आपको दिख रहा है। लेफ्ट से दिखाता हूं फिर से। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको दिखाने का। ठीक है, ये गलत तरीका है। हाथ अंदर की तरफ दे रखा है। इट्स लाइक मेरा हाथ आउटसाइड की तरफ नहीं है। गेम आउटसाइड खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं टॉपर, एंड हाथ अंदर की तरफ दे रखा है। अब ये जो चीज है ना, हाथ को अंदर दे ग्रिप करना, बाहर दे के ग्रिप करना, इसी को ना हमें अपने स्ट्रैप गेम में डालना होता है। फिर अन्य जो हमारी टेक्निक है उनमें डालना होता है। यही बेसिक चीज को मैं घुसाना होता है। ठीक है, अब चलो एक बार मैं आपको टेबल पे दिखाता हूँ, प्रॉपर्ली दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने पैक पकड़ा, इस तरफ तू भी पकड़ ले पैक। ठीक है, अब मैं ग्रिप ले रहा हूं। मान लेते हैं मैं रेफरी हूं। ठीक है, थम्स डाउन, ठीक है, ग्रिप करी। ठीक है, गलत तरीका एक बार मैं आपको दिखाता हूं। थम्स डाउन, ग्रिप करी, एंड इसने ग्रिप करी, इसे पूरी कपिंग मिल गई। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, इससे मैं टॉवल मारूंगा, शायद मेरा कप हो जाएगा। ठीक है, एक बार रेडी को करते हैं। रेडी आ गया, फंस गया। बट वही अब मैं आपको मतलब दिखा रहा हूं कि बंदे अगर सामने हुकर है कोई भी है, उसकी फिंगर पे कैसे आना है, फिंगर पे कैसे आना है, क्योंकि हमें उसकी फिंगर पे अटैक करते हुए टॉप रोल करना है। टॉप रोल करना है, ये बहुत बेसिक है, बहुत, लेकिन यही एडवांस है। ठीक है, थम्स डाउन, हाथ को बाहर को निकाला, एंड ग्रिप, एंड इसने ग्रिप रखी। अब अभी इसकी फिंगर कितनी पकड़ पा रहा है मेरे ग्रिप को? इतना पकड़ पा रहा है। अभी कितना पकड़ पाएगा? इतना पकड़ पाएगा। इतने से इतना ले आया मैं। अब मैं जब टॉपर निकालूंगा मेरे को काफी इजी रहेगा। जितना हाथ मेरा बाहर को, अगर मान लेते एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते, एक ऐसी सिचुएशन मान लेते जो होगी नहीं। अगर मेरा हाथ ऐसे होगा, मैं इसे इजी टॉपर मार पाऊंगा क्योंकि ये प्रोनेटेड है। अगर मैं थोड़ा इसे और करूंगा तो मैं और इजी टॉपर मार पाऊंगा। मैं थोड़ा और करूंगा, थोड़ा और इजी, एंड यहाँ तो सबसे मुश्किल ही होने वाला है। ठीक है, तो यही मैं चीज समझा रहा हूँ। जहां तक हम कर सकते हैं, जहां तक हमें रेफरी अलाउ करता है, रेफरी हमें यहाँ तक अलाउ करता है। ये सीधा हो गया ना हाथ मेरा। ठीक है, अब यहीं पे क्या होता है ना, मोस्टली जब ग्रिप ले रहे होते हैं, मैं रेफरी बनता हूं। मैं जनरली जब भी छोटे टूर्नामेंट्स में रेफरी बनता हूं ना, लोग इस चीज को ना प्रोटेस्ट नहीं करते, इसको बोलते नहीं है। अब जब आपने ग्रिप ली, आपको बोलना है रेफरी रोटेट। आपको तब तक रोटेट कराना जब तक रोटेट हो सकता है। अब रोटेट, आपका हाथ ऐसे है, ठीक है, आप भी चल रोटी खेलते एंड हुक हो जाता है। सो इस चीज का ध्यान रखा करो अपने गेम में। अब आते हैं थोड़ा स्ट्रैप में। तो अब थोड़ा स्ट्रैप में आते हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपका टेक्निकल गेम इजी कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई मैं चाहे सामने वाले को हरा सकता हूँ, ठीक है, बट क्यों मैं अपनी 100% जान लगाऊं? क्यों ना मैं अपना टेक्निकल गेम सही रखूं, मैं सही से ग्रिप लूं, और फिर मैं अपने 50% जान 50% टेक्निक से रहूं। एंड यहाँ पे आपको अपनी जान भी बनानी पड़ेगी, सबको टेक्निक से नहीं होता। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, टेक्निक सब कुछ होती है, बट सब कुछ नहीं भी होती है कहीं। अब स्ट्रैप में आते हैं। स्ट्रैप में भी एक बहुत बड़ी लोग गलती क्या कर रहे होते हैं पता है? वो ऐसे बनवा रहे होते हैं स्ट्रैप। हाँ, बनवा लो जैसे बनवाना है। ठीक है, ये मैं बात बहुत बार पूछ चुका हूं, बट अगेन बोलूंगा क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्ट्रैप ऐसे टाइट हो रहा है ना, रुको, अगर आपका स्ट्रैप बहुत ज्यादा की रोल निभाता है, अगर आपको अच्छी ग्रिप मिल गई ना, आप बहुत बड़े प्लेयर्स को डबल मार दोगे। अगर आपको सही ग्रिप मिल गई, सामने वाले हुकर को बेकार सी ग्रिप मिल गई। यही होता है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ,
जो कहते हैं दिन नहीं था, दिन नहीं था, वो दिन नहीं था, वो स्ट्रैप नहीं था। ठीक है, सो अब लेते हैं स्ट्रैप बांधते हैं। अब स्ट्रैप बनते टाइम स्ट्रैप टाइट हो रहा था, रेफरी स्ट्रैप चढ़ा रहा था, आपने हाथ अंदर दे रखा था, लेकिन आपको टॉपल मारना था, आपको बाहर मारना था, एंड आपने स्ट्रैप के अंदर की तरफ बंधवाया। वही अगर मैं स्ट्रैप सोचो अपना ऐसे टाइट करवाता, मैं हाथ को ऐसे रखता, पूरे टाइम में हाथ को ऐसे रख रहा था, जब रेफरी स्ट्रैप बांध रहा था, ऊपर से ले आ रहा था, नीचे से ले जा रहा था, मैं अपने हाथ को ऐसे रखता। ठीक है, एंड जब टाइट होता मेरे को कुछ इस तरह से ग्रिप मिलती। ठीक है, इसमें रेफरी कुछ कहता नहीं, कहता, चाहे मेरे को रेफरी ग्रिप भी मिलती, रेफरी थम्स डाउन, ग्रिप ग्रिप, मुझे ऐसे ग्रिप मिलती, मैं पूरा उसे टॉपल मार पाता, मैं ऐसे पूरा टॉपल मार पाता। बट अगर वही मैंने ग्रिप अंदर की साइड ले रखी है, मैं थम्स डाउन बोल रहा हूँ, फिर मैं टॉपल मार रहा हूँ, टॉपल मार भी दूंगा तो कैसे मारूंगा, इतनी एनर्जी लग जाएगी, नेक्स्ट में या तो ये मैच जीत भी जाऊंगा, अगले मैच हार जाऊंगा। सो ये चीज है, जब स्ट्रैप बंद रहा हो, अपना प्रोएटर एक्टिवेट रखो। आप लो एंड खेलते हो तो हाथ को लो देके इस चीज को चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, इसको चढ़ाओ, थम्स डाउन करवाओ, एंड फिर अपनी ग्रिप, अपना सेटअप बनाओ एंड टॉपल आराम से मारो। ये सबसे बड़ी गलती है, अपने प्रोएटर को सही से यूज नहीं करना, अपनी ग्रिप को ढंग से लेना नहीं, स्टेप बनवाना नहीं, एंड आपका टॉपल इसलिए फेल होता है, टॉपलर्स का टॉपल इसलिए फेल होता है। अब एक बार एल्बो पे भी आता हूं टॉपलर वालों के। ठीक है, अब मैंने हाथ तो बाहर करना है, अब आप चाहो ना, आप क्या कर सकते हो, अपने एल्बो को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, हाथ को जब इस तरफ को अंदर की तरफ ट्विस्ट करते हो तो आपका प्रोएटर ट्विस्ट हो जाता है। आप अंदर को जब अपना हाथ देते हो, आपका प्रोएटर अपना बाहर की तरफ ट्विस्ट होता है, जब ग्रिप लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। या तो आप ऐसे भी खेल सकते हो, ऐसे होल वोल बढ़िया आते हैं, या तो आप बाहर की तरफ, आप सब आपकी प्रैक्टिस पर है। अगर जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रेनिंग जैसे करोगे, जैसे प्रोनेशन मारोगे, वैसे गेम निकलेगा। अब मैं प्रोनेशन मारता हूँ, जैसे मान लेते हैं सामने मेरा पुली था, आपने अगर मेरी सीरीज देखी है तो आपको समझ आएगा, जो मैं सीरीज में बताता था, अपनी टॉपल सीरीज जो जिम वाली सीरीज है, उसमें बताता था कि ट्रेनिंग ऐसे करो वैसे करो, जैसे ट्रेन करोगे ना वैसी टेबल पे भी यूज करो। अगर आप टेबल पे ट्रेन ऐसे करते हो, गेम भी ऐसी जाएगा, गेम भी आप ऐसे खेलोगे, मसल मैन कनेक्शन वैसे ही रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपके वही आएगा, क्योंकि गेम में 1 सेकंड का स्नैप होता है, या तो हाथ यहाँ जाता है 1 सेकंड में, या तो हाथ यहाँ जाता है, एंड बॉडी अपना आप ही वो चीज यूज करती है जो अपने ट्रेनिंग में करी होती है। ठीक है, सो अब आते हैं थोड़ा हुक पे। हुक पे भी सेम फंडा है जो मैंने बोला, बस उसकी उल्टी चीज। हुक में आपको हाथ थोड़ा अंदर देना होता है, एल्बो को थोड़ा अंदर शिफ्ट करो, शोल्डर को स्क्वायर कर लो, क्योंकि शोल्डर ऐसे रख तो सकते नहीं है, शोल्डर अंदर स्क्वायर कर लो, थम्स डाउन, एंड ऐसे ग्रिप लेनी होती है इनसाइड की तरफ, क्योंकि जैसे ही बंदा अगर प्रोनेट मारे उसके प्रोनेटर पे चढ़ जाओ, कपिंग करते हैं प्रोनेटर पे चढ़ जाओ, लेकिन टॉपल में उल्टा करो, हाथ बाहर की तरफ रखो एंड प्रोनेट मारो। सो आई होप ये एक तरह से रिमाइंडर भी है आप लोगों को, आपकी टेक्निक ठीक करने हैं। कि लोग पूछ रहे थे टॉपल क्यों नहीं लगता, टॉपल इस छोटी सी गलती की वजह से नहीं लगता कि आप अपने हाथ को अंदर देके टॉपल मारोगे, अंदर से कहां से निकालोगे, यहां से मैं टॉपल कैसे निकालूंगा, बट अगर हाथ मेरा यहाँ होगा तो मैं बहुत इजी से टॉपल मारूंगा। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ अगर आपके सवाल हैं, कुछ अगर टेबल पे नहीं हो रहा, कुछ कमी पेशी है तो बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प करना, लाइक मार देना अगर थोड़ी वैल्यू मिली हो, थोड़ा कमेंट कर दो क्या आपका डाउट है। ऐसी वीडियोस के आते रहूंगा। दिस मिशा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।